विनय सिंह बिन्नू साहब, भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो काट निकाली गई है, यहाँ मुस्लिम राजनीति, जो तुष्टीकरण की राजनीति, उसकी काट यहाँ पर सनातन धर्म, एकता, पदयात्रा, अब सामूहिक पाठ, गीता पाठ किया जा रहा है। इसी तरह की तस्वीर हमने यूपी में भी देखी थी। तो अखिलेश की पीडीए की काट भी सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के तहत ही निकाली जा रही है क्या? पूजा जी, एक चीज मैं क्लियर कर दूं। अभी आप लोग ने भी उसको क्लियर किया ही है कि हिंदुस्तान के अंदर न पूजा करने की किसी को मनाही है, न मंदिर बनाने की, न मस्जिद बनाने की। आप बना सकते हैं, लेकिन है क्या चीज, जहां जहां चुनाव आता है वहां सनातन जो है खतरे में पड़ जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप बराबर देखती रहती होंगी। ये पटकथा जो है काफी दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के झूठ के पाठशाला में स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि अब बंगाल में जो चुनाव आ रहा है उसमें इन्हें करना क्या है, नफरत कैसे घोलना है, लोगों के अंदर विद्वेष कैसे पैदा करना। अभी उस आपने राजनाथ सिंह जी के द्वारा सुना ही था, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के बारे में जिसका न सिर है न पैर है न उसका औचित्य है। इन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बाबरी मस्जिद के लिए सरकारी खजाने से, ये इतिहास जब इन लोग को पढ़ा ही नहीं लगता, ना डिग्री है, न ज्ञान है, न कुछ है, पता नहीं कहां से किस तरह की बातें ये लोग करते रहते हैं। तो ये सीधा सा है इनका मकसद कि किसी तरीके से वहां पर इतना नफरत घोल दो, लोगों के अंदर इतनी नफरत पैदा कर दो कि एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, जिससे इन्हें राजनीतिक लाभ हो सके। रही उत्तर प्रदेश की बात, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको भी मालूम है पीडीए के लोग इन लोगों के नजर में कहां सनातनी है। किसी भी पीडीए के घर ये लोग जाते हैं तो बाहर से बर्तन आते हैं, होटल से खाना आता है, तब जाकर के पीडीए के घर जो है बैठ करके ये अपनी नौटंकी पसार पाते हैं। पीडीए का मतलब इन लोगों के लिए सनातन कतई नहीं है। ये केवल नाटक करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब कि इनका नाटक न चला है न चलने वाला है। आपने देखा होगा धर्म की राजनीति करते करते ये किस तरीके से चित्रकूट हार गए, अयोध्या हार गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी इनको बता दिया कि तुम्हारे कर्म ठीक नहीं है, तुम लोगों के अंदर किस तरह से नफरत घोलते हो, तुम लोगों को किस तरह से बांटते हो, तुम देश को कैसे तोड़ते हो। तो इस वजह से इनकी हार उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े अंतर से इनकी हार होने वाली है। और यह बंगाल भी हारेंगे, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिक्स है अब ये खत्म हो चुकी है। ये दावा तो आप बिहार चुनाव के वक्त भी कर रहे थे, तमाम दावे तो उससे पहले हिमाचल के, चले हिमाचल तो आपको आपके पास ही है, यहाँ पर कांग्रेस के पास ही, लेकिन इसके अलावा दूसरे राज्य रहे हैं, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है। एक मिनट सुन तो लीजिए, कहाँ गए उपचुनावों में? यूपी के उपचुनाव ले लीजिए ना, आपकी मुस्लिम बहुल सीटें तक आप नहीं बचा पाए। पूजा जी, ये लोग झूठ बोलते हैं। अभी इन्होंने कहा ना, गिरिराज सिंह जी ने कहा, तो हम आपको बता दें कि अगर जिनको निलंबित किया गया, जो भी विधायक हैं, तो टीएमसी ने वहां से निलंबित कर दिया। लेकिन जब संविधान पर कुठाराघात ये उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे थे, इन्होंने तो नाटक करने का भी प्रयास नहीं किया। यही गिरिराज सिंह, यही घेगड़े, यही लल्लू सिंह ने संविधान को खत्म करने की बात करी थी, तो उसी के सहारे चाहते थे। यानी महेश जी, सिंपल बात है ना कि सीधे सीधे अब यहाँ पर हिंदू मुसलमान की ही राजनीति होगी वाला नहीं। बिहार में तो फॉर्मूला चल गया, अब आगे जो आने वाले जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी यही आधार होगा ना चुनावों का। बिहार में लोकतंत्र का गला घोट करके किस तरह से टीएन सेशन का समय आपको याद होगा, टीएन सेशन के समय में, ठीक है महेश जी को जवाब देने दीजिए बिन्नू साहब, तो चुनाव आयोग से इजाजत लेना पड़ता था। वहां तो लोकतंत्र का गला घोट करके, वोट को खरीद करके इस तरह की नौटंकी की है। ये देश में ऐसा होने वाला नहीं। महेश जी।